बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिन्हास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। इलेक्शन 2024 जारी है। तमाम सियासी पार्टियां और उनके उम्मीदवारान अपने अपनी पार्टी के लिए जलसे जुलूस में मसरूफ़ हैं। हमारे साथ जो उम्मीदवार बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनका तारफ़ जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना तारफ़ करवाइए। आपका नाम क्या है, किस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपका इंतखाबी निशान जो है वो क्या है? जी, मेरा नाम राना ज़हीर बाबर है। जमात का मैं रुकन हूँ और जमात में मैं MPA 137 और MNA 113 में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसका इंतखाबी निशान है तराजू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जमात-ए-इस्लामी किस मंशूर के तहत जो मैदान में उतर रही है? जमात इस्लामी असल में आपको पता है कि इसका मंशूर यही है कि ये बंदों को अल्लाह की बंदगी में देती है, बंदों की ग़ुलामी से निकाल के। और दूसरा बड़ा काम ये है कि ये खल्क़ के खिदमत के लिए जमात काम कर रही है। असल इसका मंशूर की दो बड़ी बातें हैं, एक तो बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में देना, और दूसरा खिदमत खल्क़ करना। इस मंशूर के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अवाम हमारी जानना चाहेगी कि जमात-ए-इस्लामी में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इसको दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ करती है? सबसे बड़ी जमात इस्लामी में ये बात है जो किसी एक जमात में भी नहीं है, ये किसी के घर की जमात नहीं है। इसका कोई अमीर देख लें, उसका दूसरा अमीर कोई उसका रिश्तेदार नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी मजहबी जमात भी इससे पाक नहीं है। देख लें मौलाना फजलुर रहमान साहब, अपने बाप के बाद अब आगे से उन्होंने अपना बेटा। यहाँ तक कि मदली चैनल का मैं एक दिन टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, उसने भी अपने बेटे को मुंतखब कर दिया। और दूसरा, इस वक्त जो ये TLP इलेक्शन लड़ रही है, वो भी उसने अपने बेटे को बना दिया। हालांकि वो दीनी जमात से चाहिए था कि वो जो तहत की बातें करते हैं, उन्हें चाहिए था कि ये जो जंग शुरू हुई है मुसलमानों में आपस में, वो इसी वजह से हुई थी कि उन्होंने यजीद को जब मुंतखब कर दिया तो इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता था। इस्लाम कहता था कि शूरा ने फैसला करना है, चाहे वो बेटे का कर दे चाहे किसी और का करे, बाप नामजद नहीं कर सकता बेटे को। ये जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें ये बात मौजूद नहीं है। बाकी किसी एक जमात में बता दें कि ये बात मौजूद हो, इसलिए जमात इस्लामी सब जमातों से मुख्तलिफ। अच्छा, पाकिस्तान में दो बड़ी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून, जिसको कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं, और दूसरे नंबर पे एक PTI जो कि साबका जो है वो हुकूमत कर चुकी है। क्या ख्याल है, आप इनके मुकाबले में पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी कोई बड़ा एडवांटेज जो है वो हासिल कर पाएगी? असल में आपने देखा है कि जमात इस्लामी इलेक्शन जीते या हारे, और मैं इसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि क्या जो लोग फ़तह मक्का से पहले शहीद हो गए, क्या उनका जब वो इस्लामी हुकूमत का नफाज हुआ उसमें कोई हिस्सा नहीं था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो मक्का फ़तह से पहले साहबी थे उनके सवाब को कोई नहीं पहुँच सकता। इसी तरह हमारा तो काम है इस इस्लामी हुकूमत के नफाज के लिए जद्दोजहद करना, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो। जब भी अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत का नफाज हो जाए, हमारे बाद भी होगा तो अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा। इसलिए जमात इस्लामी ये इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अच्छा, जो वोट है वो एक बहुत बड़ी जो है वो ताकत है। कोई बंदे पहले भी वोट जो है वो कास्ट करते रहे हैं, कोई अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस दफ़ा वोट कास्ट करेगा। हमारे नाज़रीन को बताइए, असल में वोट है क्या, इसकी कीमत क्या है और इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे कर सकते हैं? असल में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वोट की कदर है ना, ये इंसान को पता नहीं है कि इस वक्त वोट की कीमत और कदर, नवाज शरीफ का वोट, सिराजुल हक साहब का वोट, बिलावल का वोट, या इमरान खान का वोट, या किसी एक गरीब आदमी का वोट एक ही हैसियत रखता है, वो एक ही गिना जाना है। ये वोट की कीमत है कि इस वक्त वोट जो भी डालेगा उसकी कीमत ऐसे है कि उसने मुंतखब करना है, और इसके बाद जब आपने नुमाइंदों को वोट दे देना है, फिर वो आपके सामने 75 साल से जो हाल कर रहे हैं, इसको नौजवान नहीं मानते। इस दफ़ा मेरी नौजवानों से यही गुजारिश है कि पीपल पार्टी का एक वज़ीर जो उनको छोड़ के चला गया, वो कहने लगा कि जब हम नारा लगाते हैं ना कि भट्टो जिंदा है, नौजवान कौम की आंखों में एक गुस्सा सा आ जाता है कि ये क्या हमें इस बात पे पीछे लगाया हुआ है। अब नौजवान ये चाहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और ये लोग जानते हैं कि हक क्या है, सच क्या है।
इसलिए लोग इमरान खान के साथ हैं। वो ठीक आदमी था, लेकिन उसका मसला यही था कि उसे एक इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, उसे पूरी तरह हुकूमत नहीं करने दी। और उसके साथ जो वजीर आए थे वो पहले पीपल पार्टी में रह चुके थे, नून लीग में रह चुके थे, वो अपनी आदतें ना बदल सके, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। अभी इस नौजवानों ने जमात इस्लामी की तरफ देखना शुरू किया है। इंशाल्लाह मैं बाकी जो नौजवान हैं उन्हें भी ये कहूँगा कि अच्छी तरह जान पहचान कर लें। सोशल मीडिया का दौर है, उसके अलावा भी आप हमारा किरदार देखें, हमारी जमात का देखें, हमारे अमीर का देखें, उनके सरबराह का देखें, उनकी हुकूमत के वज़ीरों का देखें, फिर फैसला करें। अगर आपका दिल गवाही दे तो फिर वो अंदर गवाही की मोहर है जो आपने लगानी है, तो वहाँ मोहर लगाएं। ना किसी बरादरी को देखें, ना कि गाड़ियों को देखें, और ना किसी के रिश्तेदारी को देखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या जमात इस्लामी इक़्तिदार में आके उस मसले का हल जो है वो निकाल सकती है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आप सबको पता, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इस मुल्क में आप सर्वे करके देख लें या रिपोर्टें देख लें, पहले सबसे जजों की बात कर लें कि ये मराद के 10वें नंबर के बीच बीच में है, लेकिन इंसाफ में ये 124 के पास हैं। और दूसरा, बैरोक्रेट्स इतना पैसा बाहर बेचते हैं जिसकी तादाद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो करप्शन है, अगर करप्शन इसकी ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो इसे नेमतें दी हैं, फसलें तमाम जितनी हैं पाकिस्तान में सबसे बेहतर, मौसम सबसे बेहतर, उसके बाद अल्लाह ताला का दिया हुआ पानी, नहरी निज़ाम सबसे बेहतर, ये चीज़ें किसी और मुल्क में नहीं है। अगर इसे रोक दिया, करप्शन को रोक दिया जाए तो ये मुल्क इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आगे जा सकता है। सबसे बड़ा ही मसला इस मुल्क का करप्शन। अच्छा, आप रियल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने हलके की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने हलके की आवाम को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप 75 सालों से इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। खुदारा, जब तक आप समझते हैं, आपका दिल ये गवाही देता है कि जमात इस्लामी हक पे है, और किसी इंटरव्यू में देख लें, हालांकि एक दफ़ा इलेक्शन में बैठे हुए थे कैपिटल टॉक में ही, तो कहता है यार आज हल्फन बात करते हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के कि कौन सी जमात है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। तो उन्होंने कहा अगर हलफ की बात आई है तो फिर जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर है। अब मैं अपने वोटरों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त इस नून लीग को वोट देंगे तो उसका हशर आपने 16 महीनों में देख लिया। उसके बाद पीटीआई को वोट देंगे तो इसके वो 25 के करीब ऐसे वजीर हैं जो इमरान खान के नज़रियाती सियासतदान, मुल्क के हमदर्द हैं, वो नहीं बिकेंगे। बाकी ये 200-225 लोग बिकेगा, इसमें आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे। जमात इस्लामी का मुझे एक बंदा भी दिखा दीजिएगा जिसकी मिसाल परवेज़ लाई ने खुद दी है। जब ये मिसाल देते हैं इंशाल्लाह जमात इस्लामी की देते हैं। परवेज़ लाई जब इनको छोड़ के जा रहा था और MKM ने छोड़ दिया था तो कहने लगा इमरान खान साहब आपने सबको जमात इस्लामी वाला समझ लिया कि 5 साल जमात इस्लामी इमरान खान के साथ रही है, लेकिन एक दफ़ा भी ये ऐलान नहीं किया कि इस वजह से हम नाराज़ होकर जा रहे हैं। इस वक्त मैं अपने हलके की आवाम को यही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा हो तो फिर जमात इस्लामी को वोट दें। ये इंशाल्लाह इमरान खान के साथ भी इंसाफ करेगी, इस मुल्क के साथ इंसाफ भी करेगी, और अगर जमात इस्लामी का कोई बंदा गलत हुआ तो उसके साथ भी इंसाफ